प्लेस है दिल्ली। एक 19 साल का लड़का आरव यूट्यूब पर डरावनी वीडियोस बनाता था। उसका शुरू से ही सपना था कि वो फेमस होगा, उसे सब जानेंगे, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके व्यूज ही नहीं आते थे, उसके फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते थे। उसकी परेशानी इतनी थी कि वो व्यूज के लिए झूठी मूठी कैसे भी डरावनी वीडियोस डाल देता था, झूठी कहानियों की। लेकिन उसके बाद भी उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो एक दिन जब रात में बैठ के वो यही फालतू वीडियोस अपने लैपटॉप में एडिट कर रहा था, तभी उसे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है। जिस आईडी से उसे मैसेज आता है उस आईडी का नाम था क्रीपी शिटमैन। उसकी प्रोफाइल पिक्चर यानी उसकी डीपी एकदम काली थी, मतलब उसमें कोई भी नहीं था। आरव ने सोचा देखता हूँ क्या मैसेज आया है, और उस मैसेज में एक वीडियो था। उस वीडियो को जब आरव ने खोला तो पहले तो एक काला सा कमरा दिखा, लेकिन उसी काले कमरे के बीच में जैसे जैसे कैमरा आगे जा रहा है, बीच में एक डॉल रखी हुई दिखी, और वो डॉल थी लबूबू डॉल। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि ये डॉल बड़ी ही अलग लग रही थी। इसकी आंखें ऐसा लग रही थी कि मानो इंसानों की आंखें हों, उसमें कुछ हरकत दिख रही थी उसे। लेकिन जैसे ही आरव उस वीडियो को ध्यान से देखने लगा, उस डॉल ने अपनी गर्दन को पीछे मुड़ाना शुरू किया। उसके बाद सीधा कैमरे में देखने लगी बिना किसी आवाज के। जब आरव ने उस डॉल को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि उस डॉल का थोड़ा सा मुंह भी खुला हुआ है, मानो वो कुछ कहना चाह रही है। लेकिन डॉल मुंह कैसे खोल रही है, आंखें कैसे हिला रही है। खैर यहाँ पे वीडियो एंड हो जाती है और नीचे लिखा हुआ था अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को पोस्ट करो। लेकिन उसी के नीचे एक वार्निंग भी लिखी थी कि अगर तुमने इसे पोस्ट किया तो तुम्हारी जान भी जाएगी, क्योंकि पोस्ट करने के बाद ये डॉल तुम्हें ढूंढ लेगी और बोलेगी मेरे साथ खेलो, और तब तक खेलो जब तक तुम मर नहीं जाते। अब इस वीडियो के बंद होने के बाद आरव को शुरू में देखकर तो बहुत डर लगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उसे एक आइडिया आया। देखो ये डॉल बहुत फेमस है और ये वीडियो भी डरावनी है, मिस्टीरियस है। वो सोचता है इसके वायरल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो क्यों ना मैं इसे अपलोड कर लूं। एंड ये वो वही करने जा रहा था जो वार्निंग के खिलाफ था। तो बिना कुछ सोचे समझे उसने वीडियो को डाउनलोड किया, उसको थोड़ा सा एडिट किया, उसमें डरावना म्यूजिक डाला और उसे पोस्ट कर दिया। वो रात में इसे पोस्ट करके सोने चला गया। लेकिन कहानी में अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि जब वो सुबह उठता है तो इस वीडियो पे थे 2 मिलियन व्यूज, यानी 20 लाख लोगों ने इस वीडियो को देख चुके थे। लेकिन इसके कमेंट्स पढ़ने के बाद आरव को बहुत अजीब फील हुआ। कमेंट्स थे जैसे भाई ये क्या है, मुझे भी ये वीडियो आई थी। दूसरा, मेरे साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। तीसरा, डिलीट कर दे यार, मेरे भाई ने भी किया था और वो मर गया, ये सेफ नहीं है। और कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे चौथा कमेंट, जैसे भाई ये सब कुछ फेक है, ये सब फालतू अंधविश्वास मत फैला। लेकिन गाइस कमेंट्स जैसे भी आए हों, आरव बहुत खुश था क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो गई थी, जो उसका सपना था। अब क्योंकि उसकी लबूबू से रिलेटेड वीडियो वायरल हुई है तो उसने सोचा कि इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो उसने मिस्ट्री ऑफ लबूबू पार्ट 2 यानी उसी वीडियो का पार्ट 2 बनाना चाहा, और उसमें वो टाइटल लिखता है क्या है इसका राज। हर बार जब आरव वीडियो को अपलोड करता था तो उसमें मिलियन व्यूज जाते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स इंक्रीज करते थे, और देखते ही देखते 50,000 लोगों से उसकी ऑडियंस अब 5 लाख ऑडियंस की हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें अकेले नहीं आती बल्कि कॉम्बो में आती है। तो ये व्यूज और फॉलोअर्स के सक्सेस के साथ उसके साथ एक और चीज आई जो हर एक रात के साथ इंक्रीज होती गई, जिसमें से पहली रात के 2:13 पे आरव को ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। वो डर के मारे बिस्तर के अंदर घुस गया और देखने लगा अपने दरवाजे की तरफ कि कब ये दरवाजा खुलेगा और कोई अंदर आएगा। लेकिन कोई भी अंदर नहीं आया। ऐसे करते करते 2-3 घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजे के नीचे से खून रिस रिस कर उसके बेडरूम के अंदर आने लगा। आरव बहुत डर गया और जैसे ही वो उतरा खून गायब हो चुका था। उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही वो फोन उठाकर देखता है उसमें वापस वो डॉल वाली वीडियो प्ले हो रही थी, और वो डॉल कह रही थी मेरे साथ अब खेलोगे ना। आरव जल्दी से मोबाइल को लॉक करता है, रीस्टार्ट करता है, और अब सब कुछ ठीक था। आरव को लगता है शायद मेरा मोबाइल हैंग हो गया था और मैं हॉरर वीडियोस अपलोड कर करके कुछ ज्यादा ही पागल हो गया। वो उस दिन सो जाता है और अब आती है दूसरी रात। करेक्ट 2:13 पे फिर से कुछ होता है। उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ खेलने के लिए। अब आरव ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने तो सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, सारे ही एप्स डिलीट कर दिए थे, तो ये नोटिफिकेशन कौन से ऐप से आ रहा है, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था। इस मैसेज को देखने के बाद आरव काफी हद तक डरा, लेकिन धीरे धीरे वो सो गया और उस रात कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं तीसरी और सबसे डरावनी रात पे, लेकिन एग्जैक्ट रात के 2:13 पे आरव का फोन बजता है। आरव अपना फोन उठाता है और जब वो अपने फोन को देखता है तो उसमें एक बच्ची हंस रही थी। वो डर के मारे अपने फोन को फेंक देता है और काफी देर तक डरा रहता है। लेकिन फिर उसे नींद आने लगती है और तब तक कुछ नहीं हो रहा होता है। उसे लगता है अब सब कुछ सेफ हो गया है, लेकिन सोने से पहले वो एक चीज करता है, वो अपने कैमरे को ऑन करके अपने टेबल पर रख देता है, जिससे वो जहाँ बेड पर सोया है वो वाला दृश्य दिख रहा था और रिकॉर्ड हो रहा था। और सुबह उठकर जब वो अपने कैमरे को देखता है तो उसे देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि पूरी रात जिस बेड पर वो सोया था उसी के साथ एक साया भी सोया हुआ था। एक साया
यानी एक शेडो। आरव को तुरंत समझ में आ गया कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो कुछ नॉर्मल तो नहीं है, इसलिए उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि लबूबू डॉल की एक्चुअली में कहानी है क्या। और तब जो उसको लबूबू डॉल के बारे में पता चला, वो देखने के बाद उसका दिमाग फट गया। उसने देखा कि एक प्रोजेक्ट हुआ था अमेरिका में जिसका नाम था प्रोजेक्ट कंपेनियन। दरअसल 1960 में अमेरिकन आर्मी के लिए एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका मोटो था कि किसी फीलिंग को एक ऑब्जेक्ट में डाल देना, मतलब जिसमें जान ना हो उसमें भी आप किसी तरीके से फीलिंग डाल दो। और जानते हो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो अमेरिकन सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे वहाँ के, वो अकेले ना रहे, उनके साथ कोई ना कोई हमेशा हो, जिसे खिलाने की जरूरत ना हो, कुछ पिलाने की जरूरत ना हो, वो बस जिंदा नहीं है फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई फीलिंग है जिसे देखकर उन्हें अच्छा लगे, दोस्त जैसा लगे। इस एक्सपेरिमेंट को यूज करने के लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे बच्चे लाए और मशीन के जरिए उनकी फीलिंग्स को किसी गुड़िया में, किसी गुड्डे में और ऐसे ही तरीके के किसी किसी ऑब्जेक्ट्स में डालने की कोशिश की, जिसमें से एक 7 साल की लड़की भी थी जिसका नाम था लीजा। बाकी बच्चों की फीलिंग्स तो वो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली लीजा की फीलिंग वो एक डॉल में डालने में सक्सेसफुल रहे। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते ही वो गुड़िया रिएक्ट करने लगी। मतलब अगर आप अपने सामने एक गुड़िया रख दो तो वो वैसी ही रहेगी जैसा आपने रखा था, लेकिन ये गुड़िया डिफरेंट थी। ये गुड़िया इमोशंस को शो करने लगी। ये गुड़िया ऑलमोस्ट इंसान जैसा बिहेव करने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ गलत होने लगा। लीजा को धीरे धीरे उस गुड़िया में कैद कर दिया गया और वो गुड़िया धीरे धीरे बहुत ही गुस्से वाली होने लगी। जो भी उस गुड़िया को अपने पास रखता था वो धीरे धीरे उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगती थी और उसे धीरे धीरे पागल बना देती थी। एंड गाइस, सरप्राइजिंगली इसके बाद कई सारे रिसर्चर्स ने, कई सारे साइंटिस्ट ने जो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सुसाइड कर लिया। इसके अलावा कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए और कुछ बस गायब हो गए। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन किसी तरीके से पता नहीं कहां से ये गुड़िया वापस से मार्केट में आ गई और ये गुड़िया लोगों को इतनी क्यूट लगी कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ने लगी। इसीलिए इसकी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इसी गुड़िया के बहुत सारी कॉपीज बना दी गई और जो भी उस गुड़िया को लेता है ऐसा माना जाता है कि वो चाहे कितनी भी कॉपीड गुड़िया हो, भले वो ओरिजिनल ना हो, लेकिन लीजा हर लबूबू डॉल में एग्जिस्ट करती है और वो हर इंसान जो उसको खरीदता है उसे पागल बना देती है। और इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े होकर उस डॉल को खरीदते हैं। लेकिन इस चीज को जानने के बाद आरव संतुष्ट नहीं था। उसने बोला, क्या आप पागल बना रहे हैं? मेरे साथ जो हो रहा है उसका इससे कनेक्शन क्या है? और क्या मैं भी सुसाइड कर लूंगा? अच्छा, लेकिन तभी आरव के बाल में आग लग जाती है। वो आग को किसी तरीके से बुझाता है और शीशे में जाकर देखता है कि मेरे बाल जल गए क्या। लेकिन जैसे वो शीशे में देखता है, उस शीशे में सिर्फ वो नहीं खड़ा था, बल्कि उसके नीचे वो गुड़िया लबूबू डॉल खड़ी थी अपने पैरों पे। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था। उसकी आंखें एकदम उजली थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और धीरे धीरे वो आसमान में ऊपर उठ रही थी। और थोड़ी ही देर के बाद वो आरव के एकदम सामने थी। उसने अपने हाथों को लंबा किया और आरव का गला घोटकर उसे मार दिया। हमें जो स्टोरी दी गई थी उसमें तो कहानी यहीं तक थी, लेकिन एक चीज जो सोचने पर मजबूर कर देती है वो ये है कि क्या किसी डॉल में फीलिंग्स आ सकती है? लेकिन अगर नहीं आ सकती है तो एनाबेला डॉल में कैसे फीलिंग आती है? कैसे वो अपने आंखों को झपकाती है? और कैसे भी रिसेंटली में जिस इंसान ने एनाबेला को लेकर कहीं जाना चाहा वो मर गया। तो अगर एनाबेला में ऐसा हो सकता है तो लबूबू डॉल में भी तो हो सकता है। और लबूबू डॉल एनाबेला डॉल से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं भी है और आप इसकी बस फोटो ही देख लो, उतना ही काफी है आपको मजबूर करने के लिए कि आप अपने आप को खत्म कर लो। बाकी आप एक चीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या किसी डॉल में जान डाली जा सकती है? क्या उसे श्रापित बनाया जा सकता है? या फिर ये बस लबूबू डॉल को मार्केट करने का एक तरीका है, एक कहानी है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मार्केटिंग या सच है करके। इसके अलावा आई होप कि आपको आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही और ज्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें, क्योंकि अब वीडियोस काफी रेगुलरली आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सबसे डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना।